हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल सब्सक्रिप्शन पे टिक कर लें। और ये हमारा विविध विविध जो सीरीज चल रही है हमारी विविध विविध का मतलब होता है जो भी इस तरह में होता है और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो हम विविध पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये विविध का हमारा चौथा वीडियो है। कौन सा है? चौथा वीडियो है। तो इसे आप लोग इससे पहले जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो हमारा तीन जो वीडियो हम डाल चुके हैं उन्हें भी आप रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बना के रख लीजिएगा और उन्हें रिवीजन करते रहिएगा समय समय पर। तो इसलिए हम एक सप्ताह में एक ही विविध डालते हैं और एक ही विविध का वीडियो होता है और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन हम विविध के डालते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि भारत कोकिला कौन कहलाती है। भारत कोकिला कौन कहलाती है, या पूछ दें किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम भारत की कोकिला कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था 1879 में। कब हुआ था? 1879 में हैदराबाद में हुआ था। और अगर पूछ दिया जाए कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, इन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी 1925 में। 1925 में की थी जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। किसने की थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कानपुर में हुआ था। ठीक है, और दूसरा इनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली राज्यपाल भी थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की बनी। कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की। तो ये यूपी की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल और देश की भी पहली महिला राज्यपाल है। तो इन पे ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इनका कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने कब की थी, तो आप ध्यान रखिएगा 1925 में की थी, और भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। बनवानी शुरू की थी, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर बनवाई थी। कुतुब मीनार जो थी वो 3 लोगों ने मिलकर बनवाई थी। तो यहाँ पे इसलिए ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि बनवानी शुरू किसने की थी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जब शुरू पूछा गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। क्या है? मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। कितनी है? 72.5 मीटर। इसका निर्माण होना शुरू हुआ था 1192 में। कब हुआ था? 1192 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू या BHU, जिसको शॉर्टकट में BHU बोलते हैं, वो होता है, उसे कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? 1915 में की थी। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस जिसे हम सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क। उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसमें अगर पूछ दिया है इसके सदस्य की संख्या तो 8 है। 8 कौन कौन से होंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें 8 सदस्य हैं। ठीक है, और इसे सार्क भी बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं, और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पीसीएस में भी आ चुका है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसकी है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 516 किलोमीटर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराना रोड है। यहाँ दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोडों में से एक थी। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होके और ये लाहौर पाकिस्तान तक जाती है। कहाँ, लाहौर पाकिस्तान से होते हुए काबुल अफगानिस्तान तक मिलती थी। ठीक है, और इसका जो आधुनिकरण था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन इसका जो अस्तित्व था वो मौर्य साम्राज्य के समय से इसका अस्तित्व चला आ रहा था। तो इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। अधिकतर हमें पूछा जाता है कि निर्माण किसने करवाया था, तो हम कह सकते हैं शेरशाह सूरी ने करवाया। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो वो होगा बृहस्पति। ठीक है, कौन सा है, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको बृहस्पति के बारे में अगर और भी डिटेल पढ़नी है तो हमारा खगोलिकी का वीडियो पड़ा हुआ है, और खगोलिकी का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो सारे ग्रहों के बारे में सब चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है स्फेग्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा, एशिया। ये एशिया जो महाद्वीप है वो आकार और यानी क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों के हिसाब से, दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये अगर पूछ दिया है किस गोलार्ध में स्थित है तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसमें 52 देश शामिल है। कितने, 52 देश इसमें शामिल है। और अगर ये पूछ दिया जाए किसमें, इसमें कितने देश शामिल हैं, तो आप बता सकते हैं कि 52 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा मूसी पे बसा हुआ है। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है मैक्सिको। कौन है, मैक्सिको है। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य राजस्थान होगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो राजस्थान में, इंडिया में होता है किसका, चांदी का उत्पादन, विश्व में मैक्सिको में होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, हाँ आज हम थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन के बारे में हमें डिटेल नहीं चाहिए तो उसके बारे में डिटेल नहीं बता रहे हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम बताएंगे। बाद बाकी कोई भी ऐसी चीज हम नहीं बताएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है, सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इन दो महासागरों को जोड़ती है कौन, पनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये होगा राजस्थान। कौन होगा, राजस्थान। सबसे छोटा पूछा तो कौन होगा, तो गोवा होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया राजस्थान के बाद कौन होगा, तो राजस्थान के बाद एमपी होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। कौन होगा, महाराष्ट्र होगा, फिर यूपी आता है। ठीक है, और उसके बाद में गुजरात आता है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद में एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, और उसके बाद गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में अगर पूछ दिया जाए तो ये गढ़वाल क्षेत्र में, कहाँ पे है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और इसे 1892 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। और ये एक तो ये पूछ दिया जाए देवी अभ्यारण्य का भी एक भाग है। जो ये फूलों की घाटी है वो देवी अभ्यारण्य है, उसी का ये एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो वो थे अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होपमैन किस खेल से संबंधित है। तो वो है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो वो थे अपने देश के हैं चित्तरंजन दास, उन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है। यहाँ पे पेशियों की बात कर रहा है, हड्डियों की नहीं। ठीक है, हड्डियां 206 होती हैं और पेशियां 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति, श्वेत दूध कैसा होता है, सफेद होता है, तो यहाँ पे श्वेत क्रांति ही
व्हाइट रेवोल्यूशन ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दूध से संबंधित। ठीक है, ये इसका जो भारत में ऑपरेशन चला था श्वेत क्रांति का, तो वो था फ्लड ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस समय भारत प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। अगर पूछ दिया जाए दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो प्रथम स्थान है। दूसरा किसका? दूसरा यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? वो था मैगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वो था मैगस्थनीज। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसका नाम है सिलोन। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास के उसमें आया था कि श्रीलंका का पुराना नाम, तो वो है सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या क्या नाम है जो भारत में निर्मित किया गया था? ठीक है, भारत में निर्मित, उसका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारा होता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख होता है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया था, ना कि लोहे का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन हमारा पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, इसके बाद में मंगल है। ठीक है, पृथ्वी हमारे बीच में, इधर शुक्र है, इधर मंगल है, तो ये जो दूरी है ये कम है, ये थोड़ी ज्यादा है, तो सबसे पहले शुक्र सबसे पास में, उसके पास में मंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? डेसिबल से नापी जाती है। डेसिबल किसकी, इसका जो मापक वो होता है सूचकांक, तो उसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें अगर पूछ दिया जाए, कई सारी इसमें पूछ दिए जाते हैं कि इसकी कितनी तीव्रता होती है या डेसिबल होता है। जैसे हृदय की धड़कन पूछ दी जाए तो 10 dB होता है। कितना होता है? 10 dB होता है। और दीवार की घड़ी, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो दीवार की घड़ी टंगी हुई है तो उसकी ध्वनि कितनी होती है? तो उसकी होती है 30 dB। कितनी होती है? 30 dB होती है। और एक क्वेश्चन और इसका बनता है कि रॉकेट इंजन की ध्वनि, जो रॉकेट इंजन होता है उसकी ध्वनि कितनी होती है? तो उसकी हाईएस्ट होती है 180 से 196 तक। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन? मधुमक्खी पालन का किया जाता है, एपीकल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो ये है हैली पुच्छल तारा, ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ठीक है, जो सबसे विशाल है स्तनधारी वो व्हेल मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये रूस द्वारा निर्मित किया गया था। कब किया गया था? 1957 में इसका निर्माण किया गया था, इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट को किसके द्वारा? रूस द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रिएक्टर से क्या मापा जाता है या भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जैसे ये परतें होती हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से ये परतें होती है, तो सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और इसके ऊपर की मंडल, ऊपर जो इसकी जो ऊपर होती है उसको कहते हैं समताप मंडल। इसके ऊपर जो होती है उसे आयन मंडल बोलते हैं। और इसके जो ऊपर होती है उसे बोलते हैं वहमंडल। ठीक है, तो इसकी ये परतें होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितना समय लगता है? तो वो लगता है 4 मिनट। 4 मिनट में 1 देशांतर डिग्री घूम लेती है। इसके बाद मास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? मास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही हरे पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्वीप पूछा गया, महाद्वीप नहीं। अगर महाद्वीप पूछा जाता है तो एशिया होगा। कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और
अगर दी पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो वो होती है कपास के लिए। किसके लिए होती है? कपास के लिए होती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये एक कछारी बागों में मुख्यतः पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल अगर भारत में पूछ दिया जाए तो इसका होगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस मिट्टी की अधिकतम क्षमता होती है पानी को रोकने की। ठीक है, जो पानी होता है उसको अधिकतम नमी रखती है ये मिट्टी, इसलिए ये अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है और ये विश्व का भी सबसे प्राचीनतम भारत पर्वत है। और ये राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो वो मिलती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी मिलती है? 4096 किलोमीटर ये मिलती है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद चीन के साथ मिलती है सेकंड नंबर पे 3488 किलोमीटर। उसके बाद में मिलती है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। और इसके बाद नेपाल में 1751 किलोमीटर। उसके बाद में म्यांमार के साथ मिलती है 1643 किलोमीटर। इसके बाद में भूटान से मिलती है 699 किलोमीटर। उससे अगर पूछा कि सबसे कम, तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मिलती है। किसका? अफगानिस्तान के साथ मिलती है। कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक है, ये देखते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी नदी को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में अवस्थित है, तो वो है उड़ीसा में। कहाँ है? समाप्त करते हैं। इतने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लाते हैं हम। इस सप्ताह में एक ही दिन हम विविध कार्यक्रम लाते हैं और इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी वीडियो को। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।